हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज हम करेंगे एससीईआरटी की पठन अभियान गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 33 कक्षा 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए और डेट है इस वर्कशीट की 25 फरवरी 2022। और आज की जो आपकी वर्कशीट है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट मैथ्स की एक्टिविटी वर्कशीट है। ठीक है, रीडिंग कैंपेन के अंदर मैथ्स की वर्कशीट है। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर माय लेटेस्ट वीडियोस। हम देखिए इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस ये है, वर्कशीट है, कुछ बॉल्स के बारे में इसमें बता रखा है और फिर कुछ एक एक्टिविटी भी करनी है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। एक कक्षा में अध्यापक ने कुछ रंगीन प्लास्टिक की गेंदें एक टोकरी में डाली। ठीक है, प्रभजोत टोकरी में से 4 गेंदें ले आओ। ठीक है, टीचर ने बोला प्रभजोत टोकरी में से 4 गेंदें ले आओ। प्रभजोत 4 गेंदें ले आया। ठीक है, देख सकते हैं आप इधर एक येलो है, फिर रेड है, ग्रीन है और ये पर्पल है। रति अब तुम टोकरी में से 9 गेंदें ले आओ, यानी 9 लेकर आनी है, 9 बॉल्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेकर आ गई। रति 9 गेंदें ले आती हैं। मीनल क्या तुम टोकरी से 0 गेंदें ला सकती हो? मीनल उलझन में आ गई और उसने कहा नहीं, हम एक वस्तु, 2 वस्तुएं और इसी प्रकार वस्तुएं गिन सकते हैं, परंतु हम 0 वस्तुएं नहीं गिन सकते। 0 का अर्थ होता है किसी वस्तु की अनुपस्थिति और इसलिए 0 को गिना नहीं जा सकता। ठीक है, यानी 0 का मतलब है कि वो चीज़ है ही नहीं, तो इसलिए उस चीज़ को हम गिन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे है जानने का प्रयास कीजिए कि आप अपनी मातृभाषा में 0 को क्या बोलते हैं। अपनी मातृभाषा में आप संख्याओं और अंकों को कैसे बोलते हैं, यह आपको लिखना है। ठीक है, तो बच्चों जैसे मैंने अपनी मातृभाषा, आपने लास्ट वर्कशीट्स भी देखी होंगी, मेरी मातृभाषा जैसे हिंदी है, तो मैं इसलिए हिंदी में यहाँ पे 0 लिख करके, और हिंदी में 0 को क्या कहते हैं बच्चों? शून्य कहते हैं। ठीक है, तो मैंने 0 को शून्य लिख दिया हिंदी भाषा में। अब आपकी जो मातृभाषा है गुजराती है, किसी की पंजाबी है, किसी की मराठी है, बिहारी है, भोजपुरी है, ब्रज है, तो जो कोई भी भाषा है आपकी, वो उस भाषा में आपको 0 को क्या कहते हैं अपनी मम्मी या पापा से पूछ के लिखिएगा, या फिर आप इंटरनेट की भी इसमें मदद ले सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न आता है गतिविधि निम्न अनुसार तालिका को भरिए। तो तालिका को हम भरते हैं। देखिए क्या है, एक ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3, तो डी का मतलब क्या होगा? 4 5 6 7। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ना ऊपर कर लेते हैं, अदरवाइज ये ना वो हो जाएगा। चलो अभी करते हैं इसको। अच्छा, 1 2 3 हो गया, तो ये हो गया 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ हमने देख लिया, ये कोई बीच में छूटा नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 तो है ही नहीं, सॉरी 27 नहीं 26 है। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं इंग्लिश के? 26 होते हैं। अब अंग्रेज़ी वर्णमाला में लिखकर अपने नाम के अक्षरों का योग ज्ञात कीजिए। अपने कुछ दोस्तों के नाम के अक्षरों का योग भी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार प्राप्त संख्याओं को अपनी मातृभाषा में बोलिए। उदाहरण के लिए अमर है, ए हो गया 1, एम हो गया 13 और आर हो गया 18। ठीक है, टोटल करा कितना आ गया? 33। तो चलो जैसे अब मेरा नाम, अब हम इसको करते हैं। मेरा नाम आप जानते हैं रोज़ है बच्चों, ROSE। तो आर का क्या नंबर है? 18। ठीक है, प्लस 18। ओ का नंबर कहाँ गया? 15। उसके बाद एस का नंबर 19 और ई का नंबर है मेरा 5। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं हम, 18 15 19 और 5। ठीक है, 8 और 5 13, 13 और 9 22। ठीक है, 22 और 5
27, 2 3 4 5 कितना आ गया 57। तो यहाँ पे लिख दीजिए 57 यानी 57। अब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, 57 बोलेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको 57 लिख देती हूँ। आप जो मातृभाषा आपकी है आपको उसमें इसको लिखना है। इसके बाद बच्चों दोस्तों का नाम लिखना है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ, वैसे आप अपने अपने फ्रेंड्स के नाम जो हैं वो ही लिखिएगा, ठीक है, जिसका भी जो नाम है, और आपके दोस्तों का या आप जिनको भी आप आपके साथ जो रहते हैं आसपास पड़ोस में आपके स्कूल में पढ़ते हैं उनका नाम लिख करके फिर उनके अक्षरों का जो योग है वो ज्ञात करना है। यानी आपको अपना नाम यहाँ लिखना है और बाकी 3 अपने दोस्तों का लिखना है, ठीक है। तो मैं चलिए इसमें भी आपको बता देती हूँ, एक आध और करके बता देती हूँ ताकि आपको और ईजी हो जाए। सपोज़ हमें लिखना है, क्योंकि थोड़ा सा छोटा ही करेंगे है ना, ऐसे सपोज़ रानी लिखना है, रानी, RANI रानी, ठीक है। 4 अक्षर का हो गया, R हो गया 18, A हो गया 1, N हो गया हमारा, कहाँ गया N 14, ठीक है, और I हो गया हमारा 9, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं 18 और 1, देखिए बच्चों कितना हो गया 19 हो गया, और 19 और 9 कितना हो गया 28। तो 28 और 14 को प्लस कर देते हैं, 42 आ गया। तो 42 इसका आंसर आ गया। और इसको मेरी मातृभाषा में क्या कहते हैं बच्चों, 42 कहते हैं, 42, ठीक है। एक और कर लेते हैं, 3 करा देती हूँ मैं, या फिर मैं आपको करा देती हूँ। अगर आपको मेरे सेम लिखने हैं तो आप मेरे सेम भी लिख सकते हो, और अगर आपको डिफरेंट लिखना है तो आप डिफरेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक और हम नाम, सपोज़ हमने ले लिया राम, 3 अक्षर का और छोटा हो जाएगा। तो R हो गया हमारा 18 प्लस A हो गया 1 और M हो गया हमारा 13, ठीक है। तो 18 और 1 हो गए 19, और 19 और अगर हम 3 को प्लस करेंगे आ जाएगा 32 यानी 32। इसको मैं अपनी भाषा में लिख दूंगी 32, ठीक है। एक और कर लेते हैं, एक और कोई और छोटा सा नाम अगर मैं लिखना चाहूँ, राम लिख लिया मैंने, तो रेनू लिख लेती हूँ। तो R हो गया 18, E हो गया 5, N हो गया 14 और U हो गया बच्चों 21, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए 18 और 5 कितना हो गया 23, 23 और 14 को प्लस करो और 21 को, ठीक है, 58 यानी ये आ गया 58। इसको क्या बोलते हैं 58 कहते हैं बच्चों, 58, ठीक है। तो अब ये हमारा जो है वर्कशीट पूरी, यहाँ पे ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। आप इसको एज इट इज़ उतार लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लिख रखा है, क्या नाम में अधिक अक्षर होने से योग भी अधिक आता है? अपने अध्यापक एवं सहपाठियों के साथ प्राप्त परिणाम का विश्लेषण कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि नाम अगर बड़ा होता है, अगर बेसिकली जो अल्फ़ाबेट है ना उसके अकॉर्डिंगली होगा। जैसे मैंने रेनू लिया, तो रेनू जो था वो छोटा तो था रेनू, लेकिन यू यूज़ हो गया ना उसमें, तो यू तो जो था वो बड़ा नंबर था। यू का देखो यहाँ पर यू के लिए ज़्यादा बड़ा नंबर आया था, इसीलिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।